जावा, यहाँ पे अगर रैंडमली जाके अगर हम लोग जाके वेब ब्राउजर में सर्च करें कि व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, देखो दिखा था आपको, काफी रीजन आपको दिखाई देंगे। वेब ब्राउजर में ओपन कर रहा हूँ वहां पे, तो एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वर्ल्ड के अंदर, जो करंटली अगर आप इसको देखोगे तो हर कोई एक वेब डेवलपर भी हो सिंपल सा, जिसको उसको जरूरत है जावास्क्रिप्ट की, या फिर आप देखो कोई हाई लेवल मतलब काफी एक्सपीरियंस पर्सन है वो भी जावास्क्रिप्ट यूज कर रहा है। आप बोलोगे कैसे, तो एक रीजन है, देखो एक रीजन है, अगर जो बिगिनर होता है वो जावास्क्रिप्ट का कोर लैंग्वेज जो मतलब उसको बोलते हैं वैनिला जावास्क्रिप्ट, जो हम लोग सीखने वाले हैं अभी स्टार्टिंग में वो बोलेंगे वैनिला जावास्क्रिप्ट, मतलब हम लोग कोर लैंग्वेज सीखेंगे एकदम। और कुछ लोग हैं जो हाई लेवल जैसे आगे चल के कुछ लोग फ्रेमवर्क्स यूज करेंगे, लाइब्रेरी यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट से बनी हुई, तो वो भी एट द एंड जावास्क्रिप्ट ही सीख रहे हैं। ओके, एक मुझे क्वेश्चन आया यहाँ पे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जावा एंड जावास्क्रिप्ट, तो जिस तरह कार और कारपेट में डिफरेंस है एग्जैक्टली उसी तरह, मतलब दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, जावा का और जावास्क्रिप्ट का कोई भी रिलेशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, दोनों भी अलग है, बट नाम क्यों से उनका, राइट ना। तो ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी जब जावास्क्रिप्ट बनाई गई, तो वो जावास्क्रिप्ट किसने बनाया ये भी हम लोग देखेंगे अभी, हु डेवलप जावास्क्रिप्ट, दिन में बनाई गई। अब मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, देखो इस पर्सन ने बनाया ब्रेडन इच, इन्होंने जावास्क्रिप्ट बनाई, तो आई थिंक जावास्क्रिप्ट 10 डेज में बनी है, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक आर्टिकल होगा जावास्क्रिप्ट डेवलप्ड इन 'It took each only 10 days to develop a scripting language'। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जावास्क्रिप्ट को बनाने में कितने दिन लगे इनको, यहाँ पे देखो 10 डेज टू डेवलप द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन। एक्चुअली था क्या, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। ये जो ब्रेडन ईस्ट नाम का पर्सन था जिन लोगों ने जिसने जावास्क्रिप्ट बनाई, ये एक्चुअल में काम करता था अपने नेटस्केप कम्युनिकेशन, पहले एक आप लोगों ने देखा होगा ब्राउजर होता था एक नेटस्केप नेविगेटर करके, ये काफी बड़ी कंपनी थी नेटस्केप, जिन लोगों ने जिनका खुद का ब्राउजर था नेटस्केप करके ऐसे कुछ नाम था उसका, तो उसके अंदर एक डेवलपर था प्रोग्रामर था, उसने ये जावास्क्रिप्ट बनाई, देखो क्रिएटेड जावास्क्रिप्ट इन सितंबर 1995, राइट। और 1995 में ही आसपास जावा भी बनी है। ये अगर आपको बताऊं मैं यहाँ पे देखो नेक्स्ट विंडो पे मैं ओपन करता हूँ, व्हेन जावा, दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, ये बात ध्यान में रखना आप लोग। देखो मैं पॉइंट से पॉइंट आ रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट का यूज मैंने आपको बताया कि क्या क्या करने में यूज होता है हम लोग को, जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशंस हो गए, अपने सिंपल से वेबसाइट्स हो गए, सर्वर साइड एप्लीकेशंस हो गए, और हमारे माइक्रो कंट्रोलर्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और स्मार्ट वॉचेस, इन सब चीजों में भी हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। और हर कहीं अभी देखोगे ना 98% हर वेबसाइट के अंदर आपको जावास्क्रिप्ट का यूज दिखेगा, मतलब जावास्क्रिप्ट यूज की गई है वहां पे। तो हम लोग बात कर रहे थे किसने बनाया, ब्रेनर रीच ने बनाया, ठीक है। कहाँ पे था वो देखा हम लोगों ने, कितने दिन में बनाया, मैंने कहा इट टुक 10 डेज ओनली, 10 डेज में जावास्क्रिप्ट बन गई है। सोचो अभी देखो यहाँ पे जावा कब रिलीज हुई 1995 में, राइट, और जावास्क्रिप्ट कब रिलीज हुई सितंबर 1995 में। तो मुझे अभी जैसा किसी ने क्वेश्चन किया था डिफरेंस बिटवीन जावा एंड जावास्क्रिप्ट, तो दोनों का कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं। जिस तरह मैंने कहा कारपेट और कार, दोनों में क्या डिफरेंस है, काफी डिफरेंस है, कोई समझ ही नहीं ना, कारपेट अलग चीज है, कार अलग चीज है, ठीक है। सो दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, बट एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी कि उस वक्त जावा का जो डिमांड था वो ज्यादा था, मतलब एक पॉपुलर लैंग्वेज है जावा अभी तक भी, ऐसे नहीं कि हट गई है, अभी तक भी जावा एक पॉपुलर लैंग्वेज है, तो उसी का नाम उन लोगों ने यूज करके स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये कर लिया, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी समझ लो, मार्केटिंग के लिए हो सकता है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हम लोग आगे, यहाँ पे देखो स्क्रीन तो शेयर है ना आप लोगों के साथ में, ओके। सो हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी जावास्क्रिप्ट सीखने से पहले, आपने तो थोड़ी सी मैंने आपको हिस्ट्री बताई कि जावास्क्रिप्ट क्यों यूज होती है, क्या उसका रिलेशन है, मतलब क्या क्या बना सकते हैं हम लोग उससे। सेकंड बात मैंने आपको बताई कि किसने डेवलप की और कब की, ओके। इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है कितने दिन में हुई क्या हुई, बस एक नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया, ठीक है। हमको यूज करना है इसको हमारे काम के लिए, हम लोग को इससे बनाने वेब एप्लीकेशंस, ओके। आगे चल के अगर आप सीखो अच्छे अच्छे फ्रेमवर्क्स लाइब्रेरीज, तो आप इसके यूज करके मोबाइल एप्लीकेशंस बना लो।
ओके सो देखो अभी हमें जरूरत क्या है, मतलब प्री पी साइड बोलते हैं हम लोग कि कुछ चीजें सीखने के पहले हमें क्या आना चाहिए। तो हमें जावास्क्रिप्ट सीखने के पहले क्या आना चाहिए, तो एक बेसिक सा नीड है, आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए क्लाइंट सर्वर के बारे में, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इज अ क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोल सकते हैं, तो क्लाइंट साइड की लैंग्वेज है ये। ओके ये सर्वर पे चला सकते हैं हम लोग, बट उसके लिए हमें चाहिए एनवायरमेंट, अलग एनवायरमेंट चाहिए, मैं आऊंगा उसके ऊपर। तो ये बात ध्यान में रखनी है, हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए ब्राउजर्स क्या होते हैं, सर्वर्स क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग क्या चीज है भाई, और किस क्यों कराते हैं हम लोग, कैसे वेबसाइट बनाते हैं, थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए, जैसे कि बेसिक ऑफ HTML CSS ये हमें पता होना चाहिए। ओके बेसिक काफी है, आगे चलते हैं हम लोग। देखो कौन कौन सीख सकता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब जावास्क्रिप्ट कौन कौन सीख सकता है, तो जिसको एप्लीकेशंस बनाने वो भी सीख सकता है भाई, जिसको डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने वो भी सीख सकता है। एक बात अगर बताओ कि अभी हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज करके डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। डेस्कटॉप का मतलब क्या, देखो हमारे इस डेस्कटॉप के अंदर, लैपटॉप के अंदर काफी सारे छोटे छोटे एप्लीकेशन है, जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो मेरे स्क्रीन के ऊपर आपको दिखेंगे VLC मीडिया प्लेयर है, और ये छोटे छोटे जो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस है जो भी होते हैं यहाँ पे रन होते हैं, उनका भी हम लोग उनको भी हम लोग बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट का यूज करके। और वेब एप्लीकेशन तो हम लोग बनाने ही वाले हैं, मोबाइल एप्लीकेशन भी हम लोग बना सकते हैं इससे, ठीक है। हाँ ये अलग बात है कि हम लोग उसका लाइब्रेरी यूज करेंगे, फ्रेमवर्क्स यूज करेंगे, वो अलग बात है, ठीक। तो फीचर्स के बारे में आते हैं, जावास्क्रिप्ट के फीचर के बारे में, कि जावास्क्रिप्ट इज अ हाई लेवल, ये हाई लेवल है मतलब क्या, कि देखो जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखा है, देखो इग्नोर द इम्प्लीमेंटेशन, मतलब हमें मशीन लेवल लैंग्वेज की कोड, अभी देखो मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ, और क्या होगा कि मुझे आपको थोड़ा बेस बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो हम सबसे पहले कंप्यूटर बनाया गया मान लो, ओके, मैकेनिकल कंप्यूटर 0th जनरेशन कंप्यूटर था, ओके। उसके बाद में आगे आगे इनका जनरेशन होता गया, मतलब इवोल्यूशन होता गया और कंप्यूटर्स बनते गए, ओके। बट एट द एंड अभी तक भी कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है, मतलब उसके लेवल पे उसको सिर्फ आती है मशीन लेवल लैंग्वेज, मतलब उसको सिर्फ बाइनरी कोड समझ में आता है, जो हमारा प्रोसेसर होता है मानो, उसको सिर्फ 0 और 1 ही समझ में आता है, इससे ज्यादा उसको कुछ भी नहीं पता। तो ये जो लैंग्वेजेस होते हैं, जैसे कि हम लोग यूज करते हैं मॉडर्न हाई लेवल लैंग्वेजेस, जैसे मान लो हम लोग यूज कर रहे हैं जावा लैंग्वेज, फिर पाइथन लैंग्वेज, ये क्या करते हैं, ये हम लोग इंग्लिश लाइक सेंटेंस में लिखते हैं इन लैंग्वेजेस को, जैसे देखो इफ फॉर, ये जो होता है ना, इनका कन्वर्जन बाद में होता है, किसमें होता है, इन बाइनरी कोड्स में, मतलब मशीन लेवल लैंग्वेज में। मतलब हम लोग, हमको पता है इंग्लिश मान लो, ठीक है, हम लोग इंग्लिश लाइक कोड करते हैं, यहाँ पे इंग्लिश के थोड़ा बहुत सिंटेक्स वगैरह पता है हमें, वो उस तरह से हम लोग उन वर्ड्स का यूज करके हम लोग कोड करते हैं, ओके। वो कोड कन्वर्ट होता है हमारे 0-1 लैंग्वेज में, ओके, बाइनरी में, और फिर वो समझ, हमारा कंप्यूटर उसको समझता है, क्योंकि एट द प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है कि हम लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर को कुछ करने के लिए, ओके। सो वही काम करता ही है। तो हम आप लोगों ने सी भी देखा होगा, सी के अंदर भी काफी चीजें, जैसे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती है, वेरिएबल्स है, फॉर लूप्स है, ये सब चीजें यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। डायनामिक, तो कुछ चीजें यहाँ पे डायनामिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम लोग वेब एप्लीकेशन जो है अभी हम लोग बनाएंगे, जैसे अब तक हम लोग HTML का एक पेज बना रहे थे सिंपल सा, राइट। तो हम लोग वहां पे कुछ चीजें कर नहीं पा रहे थे, मतलब जैसे कि चेंजेस, मतलब हम लोग देखो मान लो मुझे वहां पे क्लॉक डालना है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल, मुझे एक टाइमर डालना है वहां पे, टाइमर डालना है मुझे, ठीक है, हमारे वेब पेज के अंदर मैं चाहता हूँ कि एक टाइमर आ जाए, तो उस टाइमर में ऐसा हो कि वो मुझे करंट टाइम बताए, या फिर दूसरा टाइमर होता है वो लॉन्च वाला टाइमर, किसी को पता है, मुझे नहीं पता आप लोगों को, कि जैसे कि देखो मेरी साइट जो है, मेरा जो बिजनेस है वो 2 दिन बाद लॉन्च होने वाला है, तो उसको लॉन्च होने के पहले मैं एक टाइमर लगाता हूँ, मान लो, फिर वो जब भी कोई मेरे वेबसाइट पे आता है तो उसको दिखता है कि 2 days, या फिर देखो सेल्स होता है, अभी सेल वगैरह होता है तो वहां पे टाइमर है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, कि मान लो आपको डायनेमिक चीजें लगानी है आपके साइट के अंदर, तो आप लोग ये जावास्क्रिप्ट की मदद से कर सकते हो वहां पे डायनेमिकली, बट उसका मीनिंग ये वाला नहीं है एक्चुअली, ये जो डायनेमिक है ये किस लिए बताया गया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ हम लोग चीजें कर सकते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे डायनामिक बाइंडिंग, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, देखेंगे हम लोग क्या होता है, ये डायरेक्टली आपको नहीं बता पाऊंगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा। ओके आगे आओ, अभी वेरिएबल्स के बारे में भी हमें देखना है, फीचर हम लोग देखते हैं ओवरऑल, मतलब ऊपर ऊपर फीचर देखते हैं हम लोग सिर्फ अभी, बाकी हम लोग डीप में देखेंगे फिर क्या है ये। ओके यहाँ पे आ जाओ, अभी ये इंपॉर्टेंट है, इंटरप्रेटेड। तो जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है तो उसका कन्वर्जन, जैसे मैंने कहा कि वो कन्वर्जन होते होते वो मशीन लैंग्वेज में आता है, राइट। मान लो देखो मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है, ओके, जावास्क्रिप्ट के कोड की बात कर रहा हूँ, या फिर सी का कोड लिखा है, मान लो सी का कोड, ओके। जब हम लोग इसको रन करते हैं तो ये क्या होता है, ये कन्वर्जन होता है, किसमें कन्वर्जन होता है, ये हमारे मशीन लेवल लैंग्वेज में, यहाँ पे मशीन लेवल लैंग्वेज मतलब 0-1 के अंदर एक मान लो, ठीक है।
इस तरह से। ऐसे बीच में काफी कन्वर्जन होते हैं यहाँ पे, बट मैं उसको कंसिडर नहीं कर रहा अभी। मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूँ इन मशीन लेवल लैंग्वेज की, मतलब 0-1 वाले बाइनरी कोड की। मतलब हमारे सिस्टम को सिर्फ बाइनरी कोड समझ में आता है, कंप्यूटर को, तो हम लोग हमारे जावास्क्रिप्ट में कोड लिखते हैं, क्योंकि हम लोग बाइनरी में कर नहीं सकते। हमें क्या समझेगा फिर हम लोग, अगर मैं आपको बोलूं एडिशन का प्रोग्राम लिखो, एक सिंपल सा ऐड, 2 नंबर को ऐड करना है, और आपका एक काम करो बाइनरी लैंग्वेज यूज करो, आपको सुधरेगा ही नहीं क्या करना है भाई इसमें, 0-1 0-1 0-1 क्या समझेगा आपको ना। तो इसलिए हम लोग कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज की मदद कर लेते हैं, और फिर यही काम कर लेते हैं हम लोग। फिर वो बाद में कन्वर्जन बीच में होता है, कन्वर्टर। ओके, जो बीच में कन्वर्टर होता है मान लो, तो यहाँ पे 2 कन्वर्जन होते हैं ना, जो जावास्क्रिप्ट के मतलब हाई लेवल लैंग्वेज का कन्वर्ट करते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस में। ये जो बाइनरी लैंग्वेज है ना, ये लो लेवल है। ओके, सो इसमें जो कन्वर्जन होता है, तो उसके लिए हम लोग 2 चीजें यहाँ पे यूज करते हैं। एक होते हैं कंपाइलर्स, आपने सुना होगा अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से है तो, कंपाइलर्स। दूसरे होते हैं इंटरप्रिटर्स, इंटरप्रिटर्स, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों भी कन्वर्जन टूल है। मतलब मान लो, देखो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, कि आप यहाँ से चाइना चले गए, ठीक है। चाइना में जाने के बाद में आपको कुछ प्रोडक्ट खरीदी करना है, वहां से लेना है, आपको कुछ परचेस करना है। ओके, तो हुआ क्या, आप वहां पे जाने के बाद में आप एक शॉप में चले गए, कहाँ पे, चाइना में। आप जाने के बाद में आपको तो उनकी चाइनीज आती नहीं, आपको आती है सिर्फ इंग्लिश या फिर हिंदी। ओके, तो आपने उसको बोलने की कोशिश की इंग्लिश में, बट उसको समझ नहीं आ रही, क्योंकि उसको सिर्फ चाइनीज आ रही है, ठीक है। वहां पे एक लोकल है, वो उसकी लोकल शॉप है, आपको कुछ लेना है। तो आपके साथ में एक पर्सन है, मान लो अभी एक पर्सन जिसको चाइनीज भी आती है और इंग्लिश भी आती है, ठीक है। उस पर्सन ने क्या किया, आपने जो भी कहा उसको ट्रांसलेट किया। मान लो ये आप है, ओके, ये आप है मान लो, ओके, इस तरह से। ये वो चाइनीज पर्सन है, ओके, और ये आपका ट्रांसलेटर पर्सन है बीच में, मतलब आपका जो ट्रांसलेट करके दिखाएगा ये वाला। तो आपने क्या कहा, उसको इंग्लिश में कहा, ठीक, इसने उसको चाइनीज में बताया कि भैया इसको ये प्रोडक्ट चाहिए या फिर ये चीज चाहिए उसको, राइट। तो अभी हुआ क्या, ये जो पर्सन क्या काम कर रहा है हमारा, ये कन्वर्जन का काम कर रहा है, मतलब ट्रांसलेशन का काम कर रहा है। एग्जैक्टली सेम टू सेम यहाँ पे चीजें होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कि मान लो आप ये जावास्क्रिप्ट है, आपको इसमें कन्वर्ट करना है दूसरे बाइनरी में या फिर लो लेवल लैंग्वेज में। तो होता क्या है, इसका कन्वर्जन कैसे होगा, बीच में कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो ये हमारे पास एक कंपाइलर्स और है हमारी इंटरप्रेटर्स। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, अभी दोनों भी कन्वर्जन टूल है, दोनों भी ट्रांसलेटर है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, हमारा जो कंपाइलर होता है, कंपाइलर, वो कंपाइलर क्या करता है, पूरे कोड को रीड करता है। मान लो देखो आपकी एक फाइल है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, यहाँ पे एक फाइल है आपकी लिखी हुई इस तरह से। आप क्या कर रहे हैं, इस पूरे फाइल को, जब जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है, इस पूरे को कन्वर्ट कर रहे हैं एक ही साथ में। देखो इसके लिए भी एक एग्जांपल है मेरे पास, आप ये चाइनीज वाले को कंसिडर करो फिर से, ठीक है। ये चाइनीज वाला पर्सन है, ये आप है, आपने इंग्लिश में बोला, इस पर्सन को टोटली बोला आपने, समझा के। ये जो बीच वाला हमारा ट्रांसलेटर टी नाम का पर्सन है, इसको आपने पूरा बताया कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, इतने इतने प्राइस में चाहिए, ये सब कुछ मैंने एक ही बार में इसको बता दिया इस ट्रांसलेटर को, ठीक है। अब इस ट्रांसलेटर ने क्या किया, इसको एक बार में पूरा कन्वर्ट करके इसको समझा दिया चाइनीज वाले को, समझ में आया। तो इससे क्या हुआ, मैंने एक बार इसको बता दिया ट्रांसलेटर को, ट्रांसलेटर ने मेरा पूरा सुन लिया एक साथ में कि मुझे क्या क्या चाहिए, सब कुछ मेरे पास से सुन लिया, और फिर उसको कन्वर्ट करके दिखाया यहाँ पे। तो ये है कंपाइलर वाली फंक्शनैलिटी। कंपाइलर क्या करता है, एक ही साथ में पूरा एकदम रीड कर लेता है, मतलब पूरी जो हमारा प्रोग्राम है मान लो, उसको पूरा ट्रांसलेट एक ही साथ में ट्रांसलेट कर लेता है, ठीक है, दूसरे इसमें लो लेवल में। बट इंटरप्रेटर एग्जैक्टली इसका उल्टा होता है। वो क्या करता है, वो एक एक लाइन सुनता है। मान लो देखो आपने एक लाइन कही इसको, इस ट्रांसलेटर पर्सन को, ठीक, उसने क्या की, उसी लाइन को कन्वर्ट किया और फिर वो चाइनीज वाले पर्सन को बताया। फिर आपने दूसरी लाइन कही उस ट्रांसलेटर वाले पर्सन को, उसने फिर उसको कन्वर्ट किया, इसको बताया। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक बात वो कन्वर्ट करके बता रहा है उस चाइनीज को। तो यहाँ पे मुझे बताना ये है कि इंटरप्रेटर की फंक्शनलिटी इस तरह होती है कि जब आप जावास्क्रिप्ट के फाइल को इंटरप्रेट कर रहे हैं यहाँ पे, ओके, या फिर कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो इंटरप्रेटेड है, तो ये क्या करती है, एक एक लाइन को, मान लो देखो पहली लाइन है, मान लो इसको इंटरप्रेट किया यहाँ पे, ठीक है, उसको कन्वर्ट किया, दूसरी लाइन को कन्वर्ट किया, फिर तीसरी लाइन को किया, फिर चौथी लाइन को किया, इस तरह लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है यहाँ पे। इसको बोलते हैं हम लोग इंटरप्रेटर, ओके, जो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है। तो आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आई होगी यहाँ पे, इंटरप्रेटर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है। सो जावास्क्रिप्ट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। यहाँ पे देखो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इंटरप्रेटर इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट जेएस कोड, मतलब जावास्क्रिप्ट कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें चाहिए इंटरप्रेटर, ठीक है। वो अलग बात है कि बाद में हम लोग क्या करेंगे, अभी चेंज हुआ है वो हम लोग बाद में देखेंगे। बट ऐसा समझ लो कि हम लोग अभी बहुत ओल्ड इसमें, हम लोग जावास्क्रिप्ट अभी लॉन्च हुई है ना, हम लोग सीख रहे हैं, ऐसे कंसिडर करो फिलहाल के लिए कि जावास्क्रिप्ट अभी काफी आगे हाई लेवल हो चुकी है, काफी फंक्शनलिटीज इसमें आई है। तो नीचे आओ, चलो मल्टी पैराडिगम।
देखो यहाँ पे वी कैन यूज जावास्क्रिप्ट एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फंक्शनल ओरिएंटेड। ये इंपॉर्टेंट बात है कि अब तक आप लोगों ने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की होगी या फिर जावा भी की होगी, तो आप लोगों ने एक डिफरेंस देखा होगा सी में और जावा में, सी और जावा में, या फिर आपको पता भी नहीं। ठीक है, दोनों भी आपको पता नहीं, मैं कंसिडर कर रहा हूँ आपको दोनों भी पता नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। चलो सी लैंग्वेज में होता क्या था, एक कंसिडर कर लो, आपको पता नहीं है सी, बट मैं बता रहा हूँ इसलिए भरोसा रख लो मेरे ऊपर कि सी लैंग्वेज में क्या होता है कि हम लोग फंक्शन की बेस के ऊपर प्रोग्रामिंग करते हैं, मतलब फंक्शंस क्रिएट करते थे, अलग अलग फंक्शन क्रिएट करते हैं, फिर उसको कॉल करते हैं। ठीक है, बट हम लोग जावा में क्या करते हैं, हम लोग क्लास बेस करते हैं, मतलब क्लास बनाते हैं, एक क्लास बनाते हैं मान लो। ठीक है, क्लास के अंदर होते स्टेट्स एंड बिहेवियर, मतलब क्या, इसमें वेरिएबल्स होते हैं और इसमें मेथड्स होते हैं। बाद में फिर हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट की मदद से फिर इनको कॉल करते हैं, इनको एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे दोनों तरीका अलग अलग है, मतलब चीजों को करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो मल्टी पैराडिगम का मतलब क्या है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो दो तरह से काम कर सकती है। एक तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरह से भी काम कर सकती है जावास्क्रिप्ट, एंड फंक्शनल ओरिएंटेड, मतलब वो फंक्शन के साथ में भी काम कर सकती है, ओके, या फिर वो ऑब्जेक्ट के साथ में भी काम कर सकती है। फिलहाल के लिए इतना काफी है, बाद में हम लोग डीप में देखने वाले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, फंक्शनल ओरिएंटेड क्या होती है चीजें, ये हम लोग डीप में पढ़ेंगे, बट एक इंट्रोडक्शन के लिए इतना काफी है। देखो नीचे लूजली टाइप, ओके, ये भी आप फिलहाल के लिए इसको इग्नोर करो, ये जो पॉइंट है ना मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा ये पॉइंट। फिलहाल देखो इतना ध्यान में रखो, लूजली टाइप लैंग्वेज डू नॉट इन्फोर्स द टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इतना ध्यान में रखो बस, लूजली टाइप लैंग्वेज है, ओके। और नीचे देखो आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर यहाँ भी, जावास्क्रिप्ट एंड जावा इज सिमिलर लाइक कार एंड कारपेट, मतलब देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बोथ, उनका कोई रिलेशन नहीं, सॉरी डिफरेंस आया वहां पे, रिलेशन बोलना चाहिए था मुझे। अभी देखो थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ आप फिर से लेके आया मैंने, यहाँ पे देखो बिगिनिंग में क्या हुआ, जावास्क्रिप्ट वाज नॉट ओके। थोड़ा सा स्टोरी सुना दो आप लोगों को, जब जावास्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस हुई, जब लोग जावास्क्रिप्ट को यूज करने लगे, तो जावास्क्रिप्ट आज जितनी पावरफुल है उतनी पहले नहीं थी। ठीक है, जावास्क्रिप्ट पहले स्टार्टिंग में कुछ ही लिमिटेड चीजों के लिए यूज की जाती थी, जैसे कि मान लो मेरा फॉर्म बनाया मैंने, यहाँ पे देखो मैंने फॉर्म बनाया, मेरा एक HTML के अंदर मैंने एक फॉर्म बनाया। ठीक है, फॉर्म के अंदर मैंने नाम ले लिया, यहाँ पे मैंने पासवर्ड ले लिया, ओके, और यहाँ पे बटन दे दिया सबमिट। तो जब मैं सबमिट कर रहा हूँ इस बटन को, ओके, मतलब इस फॉर्म को सबमिट करूंगा, तो जावास्क्रिप्ट का क्या काम था, क्लाइंट साइड के अंदर, क्लाइंट साइड मैंने आपको बताया, अभी ऐसा कोई है जिसको पता नहीं क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड, कि इसके ऊपर हमारा पूरा सेशन चला गया था, मुझे याद है अच्छी खासे तरीके से, कि क्लाइंट साइड एक्चुअली होता क्या है। देखो क्लाइंट समझना कि आप फेसबुक यूजर है, ओके, आप फेसबुक अपने लैपटॉप से, अपने सिस्टम से आप एक्सेस कर रहे हैं फेसबुक की वेबसाइट, तो आप हो गए क्लाइंट। ठीक, और जो फेसबुक का जहां पे वो वेबसाइट स्टोर है उसको बोलेंगे हम लोग सर्वर, वो किसी और लोकेशन के ऊपर है, ओके। तो आप कहीं से भी, दुनिया के कहीं भी कोने से आप फेसबुक को यूज कर सकते हैं, ओके, तो आप हुए क्लाइंट। तो ऐसे हजारों क्लाइंट हो सकते हैं, ओके। और सर्वर, तो सर्वर पे क्या होता है, हमारा जो वेबसाइट का फाइल्स होते हैं ये सब कुछ स्टोर होते हैं वहां पे, ओके। फिर बाद में क्लाइंट उसको रिक्वेस्ट करता है, फिर उसको रिस्पॉन्स में मिलता है वेबसाइट का पेज, तो हमें फॉर्म मिला, मानो ये वाला फॉर्म, ओके। तो जावास्क्रिप्ट क्या काम करेगी, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना आप लोग। देखो जावास्क्रिप्ट क्या काम करेगी, जावास्क्रिप्ट का कोई लेना देना नहीं सर्वर की तरफ, ओके, अभी फिलहाल के लिए कोई भी लेना देना नहीं, आप ऐसा समझ लो। अब हुआ क्या, जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, जैसे ये फॉर्म मैंने सबमिट किया तो जावास्क्रिप्ट काम करती थी वैलिडेशन से। मतलब क्या कि अगर मान लो, देखो मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला और यहाँ पे मैंने नेम डाला, तो अगर किसी ने नाम डाला, ओके, नाम यहाँ पे डाला यूजर नाम, यूजर नेम, बट वो यूजर नेम के अंदर उसने क्या किया, स्पेशल कैरेक्टर्स यूज किया वहां पे, मान लो उसने कॉमा यूज किया वहां पे, या फिर कुछ और यूज किया, तो ऐसा डेटा, ऐसा जो डेटा है वो हम लोग सर्वर की तरफ नहीं भेज सकते ना। ऐसा डेटा जिसमें देखो हम लोगों को वैलिड करना पड़ेगा, जैसा मान लो देखो आप अगर आधार कार्ड की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, या फिर आप फेसबुक की वेबसाइट पे जाते हैं क्योंकि पॉपुलर है, तो फेसबुक के वेबसाइट पे जाते आप लोग लॉगिन करते, तो वो लॉगिन करते वक्त या फिर रजिस्ट्रेशन करते वक्त आप वहां पे अपना नंबर डालते। मान लो आपने नंबर डाला 13, क्या इसमें वर्ड्स, ओके, 13 नंबर डाले वहां पे आपने, मोबाइल नंबर कितना होता है, 10 होता है ना, आपने कुछ ज्यादा ही डाल दिया वहां पे। चलो मैं दिखा लेता हूँ ना, इतना क्या बोलना है उसको, मैं दिखा लेता हूँ आपको, चलो प्रैक्टिकली दिखाता हूँ मैं कहाँ पे जावास्क्रिप्ट यूज होती है। अगर ये समझ में आया ना आपको तो कोई मुश्किल नहीं है फिर समझने के लिए। मैं एक काम कर लेता हूँ, हमारे पास कुछ साइट है क्या, ओके, चलो मैं कोई हमारे वाली साइट के ऊपर चल लेता हूँ, यहाँ पे चलते हैं, चेक कर लेते हैं हम लोग एक बार। हमें समझना क्या है, ठीक है, यहाँ पे देखो हमें समझना क्या है, अगर यहाँ पे किसी ने कहा फुल नेम डालो और हमने यहाँ पे कुछ नाम डाल दिया, जैसे कि ऐसा कॉमा 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 इस तरह से डाल दिया, ठीक है,
एक आ गया भैया, सर फिर आ गया, उसने डाल दिया इस तरह से। आप देखो मेरी बात सुनो, अगर ऐसे ही मैं सबमिट कर रहा हूँ, मैंने सोचा ये भी नहीं डाला, मैंने ये भी नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, मैंने रजिस्टर कर दिया, ओके ये तो ठीक है, चलो ये भी डाल दिया मैंने 99, देखो इस तरह से कितना भी डालो, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर अगर वैलिडेशन नहीं होगा इस वेबसाइट के ऊपर, इस वेबसाइट के ऊपर जो अंडर वर्किंग में है, नहीं है मुझे पता है, देखो लगा दे, फिर भी रजिस्टर करा, इसमें क्लिक किया हम लोगों ने, यहाँ पे देखो हमें कुछ मिला क्या, यहाँ पे देखो रिफ्रेश मिला, देखो ये कॉल हो रहा है बट हमें कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। एक बात देखेंगे आप लोग यहाँ पे, तो होता क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग वैलिडेशन नहीं लगा है इस वेबसाइट के ऊपर। ऐसा होना चाहिए था यहाँ पे कि इसने अगर इस तरह से कुछ डाला है तो हमें यूजर को मैसेज देना चाहिए था। जैसे कि देखो अगर मैं फेसबुक वगैरह के ऊपर जाऊँ, अभी फेसबुक तो आई थिंक मेरे पास है क्या, नहीं, चलो देख लें, मतलब मेरा आईडी है उसके ऊपर एक्टिव या फिर नहीं है मुझे पता नहीं, आई थिंक एक्टिव है इसलिए मुझे, चलो कोई नहीं, चलो ठीक है, चलो जाने दो, वरना फिर मुझे फिर से वो लॉग आउट करना पड़ेगा, ये सब काम करना पड़ेगा। हम लोग चलते हैं अमेजोन के ऊपर, अमेजोन के ऊपर ये बढ़िया रहेगा। दिखाना है मुझे आपको क्या कि जावास्क्रिप्ट का रोल कहाँ पे होता था पहले। देखो यहाँ पे साइन इन का बटन आया, साइन इन सिक्योरली कर लेते हैं। अब देखो इन लोगों ने यहाँ पे क्या बोला है, ईमेल डालो या फिर मोबाइल नंबर डालो। मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा एडवांस चीजें की यहाँ पे, मैंने मेरा नंबर डालने की बजाय मैंने गलत नंबर डाला एक तो, और मैंने कुछ ज्यादा ही नंबर डाला इस तरह से। ओके देखो मैंने क्या डाला, इस तरह से ज्यादा नंबर डाला और मैंने कंटिन्यू कर दिया। देखो इन लोगों ने क्या कहा यहाँ ऊपर, इनकरेक्ट फोन नंबर, वी कैन नॉट फाइंड एन अकाउंट टू दैट विद दैट नंबर। बेसिकली ये समझना है यहाँ पे हमें, ऐसे अगर यूजर कुछ करता है तो हमें इसको रोकना है, क्योंकि हमको ऐसा डेटा नहीं चाहिए जो ऐसे दिख रहा है ना आपको। देखो मोबाइल नंबर कितना होना चाहिए और ये कितना बड़ा डाल दिया ना यहाँ पे, तो यूजर को इसने इन्फॉर्म कर दिया। तो ये जो काम दिख रहा है ना आपको, ये जावास्क्रिप्ट हैंडल करती थी पहले से, वैलिडेशन का काम इसको बोलेंगे वैलिडेशन। मतलब अगर यूजर कुछ वैलिड इनपुट डाल रहा है या नहीं डाल रहा है, ये हम लोग को चेक करना है। वो कहाँ पे करना है, क्लाइंट साइड के ऊपर करना है। मतलब जहां पे है क्लाइंट उधर पे ही वो रन होगा, मतलब क्लाइंट के ब्राउजर में ही वो रन होगा काम, सर्वर तक वो जाएगा नहीं, क्योंकि सर्वर को जितना कम परेशान करेंगे हम लोग उतना करेंगे। सर्वर को बार बार हम लोग रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सर्वर को ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं हम लोग, वेबसाइट स्लो हो जाएंगे हमारी, ठीक है। अब देखते हैं नीचे, जावास्क्रिप्ट इज वाइडली यूज्ड एंड आल्सो आउटसाइड द ब्राउजर। दैट्स इट। ये ग्रेट पॉइंट है कि एक्चुअली देखो अभी जो है ना जावास्क्रिप्ट, पहले मैंने कहा आपको ये कुछ थोड़ी चीजों के लिए यूज होता था। एक मैंने यूज बताया सिर्फ जावास्क्रिप्ट का आपको कि वैलिडेशंस, ऐसे काफी सारे यूज है। मान लो देखो अभी जावास्क्रिप्ट में अगर मैं करूँ यहाँ पे आपको गेम बनाना है, वो भी बना सकते हैं हम लोग। डायनेमिक कंटेंट, मतलब आपको क्या करना है, आप मान लो डायनेमिक कंटेंट का मतलब क्या, आपको मैंने आई थिंक वेबसाइट बताई थी, मैंने जो बनाई थी वो अपनी उस दिन ही मैंने बनाई थी आई थिंक, वो मूवी वाली वेबसाइट। देखो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, एक मिनट रुको, तो आपको आपको पता भी चले ये चीजें के बारे में। हम लोग को खुद को बनाना भी है, एक मिनट रुकना, बस ये चालू होने दो। मान लो देखो ये वेदर वाली वेबसाइट है, ये इसको ओपन कर लेता हूँ। ओके फाइंड अ मूवी, ओके वेदर वाली वेबसाइट, ये पूरी जावास्क्रिप्ट के अंदर है। इसमें एक भी कुछ भी लाइन ऐसी नहीं है कि जो सर्वर साइड कोड है उसमें, कोई भी नहीं। देखो मान लो देखो इस पे मैंने किया क्लिक पुणे के बारे में, पुणे का वेदर, और ये लाइव है, मतलब ये करंट डेटा देती है हमें, जो अभी लाइव डेटा है वो देती है। तो ये जो आ रहा है ना, ये जो चेंजेस हो रहे हैं, मतलब ये डायनेमिकली डेटा आ रहा है, ये वाला जो देखो ये क्रिएट हो रहा है डायनेमिकली, ये जो डिव है ना ये वाला, सॉरी ये जो बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको, ये डायनेमिकली क्रिएट हो रहे हैं ये चीजें, ये नाम आ रहा है। ओके ये जो परसेंटेज, सॉरी जो सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, ये चेंज हो रहा है, ये भी चेंज होगा। देखो हर सिटी के ऊपर जाएगी तो अलग अलग आएंगे यहाँ पे। अब मान लो आप जाओ दूसरी तरफ, इधर पे आप चाहते, आप मान लो मुंबई की तरफ चलो, आप वहां पे जाके देखो। ओके देखो ये चेंज हुआ राइट, देखो यहाँ पे भी चेंज हुआ, 30 डिग्री सेल्सियस, वहां पे भी चेंज होगा। तो दैट्स ये डायनामिक काम है यहाँ पे। ओके जो चेंज होता है, तो इसको हैंडल करने के लिए, सब चीजें करने के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज करते थे, और काफी यूजफुल है वैसे जावास्क्रिप्ट और भी चीजों के लिए। तो वेट अ मिनट,